बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सवाल यह है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एनर्जी कहाँ से लाए। ये एनर्जी होती क्या है? अब मैं एक मिसाल दूँ। गर्मियाँ हो, एसी कमरे में चल रहा हो, या सर्दियाँ हो, लेआफ में आप घुसे हुए हो और फजर की अजान का वक्त आ जाता है। फजर की अजान होती है, आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। दो इसमें तबकात होते हैं। एक शख्स जो है वो इसलिए नमाज पढ़ता है सुबह उठ के फजर की, सर्दियों में या गर्मियों की, कि वह मुझे जन्नत मिलेगी। उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन है कि जन्नत मिलेगी। एक शख्स कहता है कि मैं इसलिए सुबह उठ के नमाज पढ़ता हूँ कि मेरे रब की इतनी नेमतें मेरे पास, उसका इतना एहसान है, तो मैं अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता हूँ। उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन। ये दोनों मोटिवेशन है, ये आपको बेसिकली एनर्जी देती है। अच्छा, जिस्मानी एनर्जी नहीं है। जिस्म तो कहता है मत उठो यार, थोड़ी देर बाद और उठ जाना, क्या बात है, कज़ा नमाज पढ़ लेना। आपको जिस्मानी एनर्जी नहीं चाहिए, आपको आसाबी और जहनी एनर्जी चाहिए। और ये वो एनर्जी है जो आपको ज़िंदगी में कामयाब करती। इस पे आज में हम बात करेंगे, थोड़े से आपको टिप दूंगा। देखिए, बहुत सारे तरीके इस एनर्जी के लिए। माँ बाप के कदमों में बैठें, अम्मी के पैर दबाएं, अब्बू से बात करें, ये एनर्जी मिलती है आपको। अपनी बीवी के साथ या शौहर के साथ कुछ वक्त गुजारे, प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके खाने की तारीफ़ करें, उसके कपड़ों की तारीफ़ करें, घर जिस तरह रखा उसकी तारीफ़ करें, उससे आपको एनर्जी मिलती है। अपने बच्चों के साथ खेलें, उसके साथ वक्त गुजारे, उससे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी बहुत तरीके से आपको मिलती है। हर शख्स अपने घर से सुबह निकलता है, अगर उसका बिजनेस है तो वो इसलिए निकलता है कि बिजनेस में उसको पैसा मिले तो उसका घर चले। और जो जॉब करता है वो भी घर से निकलता है, मेहनत करता है, धूप हो छाँव हो, अपना काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से उसका घर चलता है। तो दोनों मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई शख्स इसलिए काम करता है कि उसको पैसे मिलेंगे, कोई इसलिए काम करता है कि वो उससे अपनी ड्यूटी समझता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है इंटरनल। अब तरीके मैंने बहुत सारे बताए। जब आप नहाते हैं उस वक्त भी आपको एनर्जी मिलती है, आपके आसाब को मिलती है और आपके जहन को मिलती है। इसी तरह अगर आप कहीं खुली जगह पे, किसी फ़ज़ा में, पहाड़ी मकाम पर जाते हैं, मगर आप रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते ना, तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप में काहली, सुस्ती है, मोटिवेशन नहीं है, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, ज़िंदगी में काम करते हुए आपको लगता है मेरे में एनर्जी नहीं है, कामयाबी नहीं मिल रही, ये मेरी टेक्निक अप्लाई करें और 3 महीने के बाद मुझे आप बताइए कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है। और मुझे आप कमेंट्स में लिखिएगा। बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। टेक्निक ये है कि दिन में किसी वक्त या शाम को किसी वक्त, जब आपके वक्त हो, 5 मिनट के लिए आप किसी दरख्त के साथ वक्त गुजारें अकेले, या किसी पौधे के पास बैठ जाइए और उससे आप 5 मिनट बातें करें। बातें करें जैसे इंसान से बातें कर रहे हैं। उसके बाद उसको छुएं। आपका हाथ का टच करना दरख्त को या पौधे को बहुत ज़रूरी है। और 5 मिनट बात करते हुए उससे, जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने इतनी तवानाई दी, इतनी एनर्जी दी है, तुम मुझे भी थोड़ी सी दो। टच करना बड़ा ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ, दरख्त के साथ टच करें, बातें करें 5 मिनट। हो सकता है लोग आपको दीवाना समझें, क्या अरे क्या आदि दरख्त के साथ बातें कर रहा है। लोग करते थे और उनमें वो तवानाई थी, एनर्जी थी। आज हम अपना वक्त सोशल मीडिया पे, टीवी पे इतना गुजारते हैं कि हम फितरत से दूर चले गए। दीन इस्लाम पूरा का पूरा फितरत पे बेस्ड है। अल्लाह चाहता है कि हम फितरत को समझें, इस कायनात की फितरत को समझें। तो थोड़ा वक्त अगर आप पौधे के साथ, या कोई दरख्त आपके घर के अंदर हो या घर से बाहर हो, उसके साथ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट उसको टच करें, छुए, उससे बातें करें और फिर मुझे आप बताइए 3 महीने में आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। ऐसी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के लिए एनर्जी चाहिए, बग़ैर एनर्जी के कामयाबी नहीं मिलेगी। सही फैसला करने के लिए सही एनर्जी चाहिए, किसी को ना कहने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी काम को हाँ करने के लिए एनर्जी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए उसके लिए शऊर चाहिए, अकल चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए। वो सारी एनर्जी आपको दरख्त से या पौधे से मिलेगी। अल्लाह ने इसको जब खल्क किया है, इस पौधे को, दरख्त को, ये सिर्फ ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए नहीं किया। इसका बहुत बड़ा पर्पज़ है। ये भी एक जान है और ये जान के अंदर कमाल की एनर्जी रब ने लिखी है कि एक दाने से, एक बीज से हज़ारों बीज पैदा होते हैं। तो ये अगर बीज की ताकत आपको मिल जाए
तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिस्क को कितना बढ़ा सकते हैं आप सोच नहीं सकते, अपनी एनर्जी कितनी बढ़ा सकते हैं आप सोच नहीं सकते। याद रहिए, करिए, 3 महीने बाद मुझे बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।